हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में बताएंगे। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स कुछ रीजन्स की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जैसे कि एसएससी ईस्ट रीजन, एसएससी ईस्ट रीजन, एसएससी नॉर्थ वेस्ट रीजन, एसएससी केकेआर, कर्नाटक केरल रीजन। अभी तक केवल इन्हीं 3 रीजन्स की वेबसाइट पर एसएससी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट्स उपलब्ध हैं। बाकी के रीजनल्स वेबसाइट पर जल्द ही डेट्स आने की संभावना है। फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशंस या एज रिलैक्सेशंस चाहिए होता है, उन लोगों को सर्टिफिकेट जो कि एसएससी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम्स शो करना होता है। अदरवाइज चाहे आप एससी कैटेगरी के हो या ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मान लिया जाएगा। अगर हम क्रूशियल डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोजिंग डेट को ही क्रूशियल डेट मानते हैं। जैसे एसएससी एमटीएस का जो क्रूशियल डेट्स है वो है 29 मई 2019। इस दिन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी। ओके फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको एक बड़े से हॉल में भेज दिया जाएगा, जहां पर एसएससी के ऑफिसर्स तथा कुछ असिस्टेंट्स होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल द कैंडिडेट्स qualified for document verifications are required to appear for document verification along with the original documents। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, जो कि 15.3 में मेंशन है। इसके साथ साथ आपको 2 सेट्स फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी। कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। यहाँ पे 2 फोटो कहा गया है, बट आप 4 फोटो कम से कम लेके जाइएगा। एंड 1 ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ होगी। वाइल अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोटो आईडी प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं? आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल या फिर कॉलेज आईडी कार्ड हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह का नाम आपका 10th की मार्कशीट पर होगा, सेम उसी तरह का नाम आपके आईडी प्रूफ पर भी होना चाहिए, तथा डेट ऑफ बर्थ आपका सेम होना चाहिए। कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप अगर 12th हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, उसकी भी मार्कशीट सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। बट मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट एसएससी एमटीएस के लिए नेसेसरी है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो कि सेंट्रल का होगा। पर्सन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपको ज़रूरी है या आप डिसेबल हैं, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा।
एज रिलैक्सेशन के लिए आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ए कैंडिडेट्स हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी सबमिटेड। अगर आप शादी या डिवोर्स के बाद अपना नाम चेंज किए हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। जैसे इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड्स पासपोर्ट शोइंग नेम्स ऑफ स्पाउसेज और an attested copy of marriage certificate issued by the registrar of the marriage or an affidavit from husband and wife along। तो ये सब मैरिज, रीमैरिज अथवा डिवोर्स के संबंध में हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी को 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, टेंथ मार्कशीट, SSC-MTS के लिए 10th, CGL के लिए ग्रेजुएट तथा CSL के लिए 10+2, 12th की मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट, मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अब लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट कितने दिन पुराना होना चाहिए या फिर क्रूशियल डेट के कितने दिन के बाद का होना चाहिए। तो इसके लिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की थी जिसे एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया था। नोटिस आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। कैंडिडेट्स में रेफर टू द प्रोविजंस इन द कमिश्नर earlier notice of various examinations which inter alia prescribed that the OBC certificate in the prescribed format issued within 3 years before the last date of receipt of applications। अगर एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 29 मई 2019 तो इस क्रूशियल डेट्स के 3 साल पहले या बोले 3 साल पुराना तथा 180 दिन बाद तक का होना चाहिए। 180 दिन बाद तक होना चाहिए। एंड अप टू 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस वुड बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशंस। क्रूशियल डेट्स के 3 साल पहले तथा 180 दिन के बाद तक का कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो एसएससी उसे एक्सेप्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।